हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे थे। कॉन्टिन्यूटी का पार्ट्स हम लोगों ने बहुत पहले ही खत्म कर लिया था और लास्ट के दो क्लास से हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी पे एक क्वेश्चन किया हुआ था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, और मैंने आप लोगों को ये बताया था किसी भी शार्प कॉर्नर पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिया था, मॉड एक्स कहाँ नहीं होगा, एक्स इज इक्वल टू 0 पे, मॉड एक्स माइनस 2 कहाँ पे नहीं होगा, एक्स इज इक्वल टू 2 पे। जहां पे आपको शार्प कॉर्नर मिलेगा वहां पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और जितने भी फंक्शन आपके डिफरेंशिएबल होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, लेकिन आपके जितने भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो डिफरेंशिएबल हो ये कोई जरूरी नहीं है। ये आपका थ्योरम के नाम से दे रखा है, मैंने आप लोगों को प्रूफ नहीं कराया है, बुक में आप लोग को प्रूफ दे रखा है। सब बेसिक बेसिक बातें आप लोग को पता होगा। तो बेसिकली जो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इससे हम लोग एक नाम और देते हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसे हम लोग एमओडी बोलते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। बेसिकली आपके एनसीईआरटी में ये कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के नाम से दे रखा है, तो इसको हम लोग उसी नाम से पढ़ रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के नाम से ही पढ़ रहे हैं। नहीं तो बाकी आपके ये जो चैप्टर होता है डिफरेंशिएशन आप लोग सुने होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें हम लोग कुछ अलग अलग फंक्शंस के अलग अलग मेथड देखेंगे डिफरेंशिएशन के। तो आज की क्लास में जो हम लोग एमओडी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में मीन्स पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन में कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो फार्मूले आप लोग को लर्न होने चाहिए। आप लोग पूरे डिफरेंशिएशन में अगर वो फार्मूले आप लोग को लर्न रहेंगे तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो जिनका डिफरेंशिएशन जितना अच्छा होगा इंटीग्रेशन उतना ही अच्छा होगा। इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, इसलिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन आपको जितनी अच्छे से आएगा इंटीग्रेशन आपका उतनी अच्छे से होगा। हम लोग एक एक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक ले जाएंगे, एनसीईआरटी की एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोग को परेशान, आप लोग को कहीं पे भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बस आप लोगों को होमवर्क करते हुए चलना है और जो नोट्स में क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो आप लोग को दोबारा सॉल्व करना है बस। तो चलिए फिर कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस जो आपके होते हैं जिनका डिफरेंशिएशन आज हम लोग को देखना है। तो सबसे पहला जो आपका आता है, जो सबसे पहला बिल्कुल बेसिक सा है, x की पावर n। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? आप लोग क्लास 11 में भी छोटा मोटा डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे बेसिक फिजिक्स में, और 12th में तो आप लोग पढ़े ही होंगे डिफरेंशियबिलिटी में। मैंने खुद आप लोग को कहीं कहीं बताया है डिफरेंशिएशन। चलिए x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n x की टू पावर n माइनस 1 फार्मूला है बस। ये जितने डिफरेंशिएशन में लिखूंगा सब स्टैंडर्ड फंक्शंस वो सब विथ रिस्पेक्ट टू x है, x के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। ये आपके कुछ फार्मूला होते हैं, x की पावर n इज इक्वल टू n x की टू पावर n माइनस 1। क्लास 11 में आप लोग इसका प्रूफ भी किए होंगे डिफरेंशियबिलिटी से। चलिए दूसरा फंक्शन मैं लिख रहा हूं e का पावर x। e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है, इसका डिफरेंशिएशन वही फंक्शन होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होगा। अगर मैं बात करूं a की पावर x का डिफरेंशिएशन, e का पावर x और a की पावर x मेरे हिसाब से सबको पता है, दोनों अलग अलग फंक्शन है। दिख ही रहा होगा पावर सेम है, लेकिन आपका ये जो है अलग अलग है। यहाँ पे आपका e है, यहाँ पे आपका क्या है a। जब आपका a की पावर x के डिफरेंशिएशन का बात आएगा तो a की पावर x ln a। अभी इसको हम लोग चेन रूल पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। चौथा फंक्शन मैं लिख रहा हूँ आप सबके सामने ln x। ln x का डिफरेंशिएशन जो होता है क्या होता है? 1/x। जब मैं आपको इंटीग्रेशन में पढ़ाऊंगा तो इंटीग्रेशन में मैं आपको इसी का उल्टा बताऊंगा। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln x। a की पावर x ln a का इंटीग्रेशन क्या होगा? a की पावर x। इसका डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन क्या है? ये है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन मतलब होता है किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? तोड़ना नहीं, तोड़ना। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ना। अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? यही तो होगा। इंटीग्रेशन हम लोग यही पढ़ेंगे, इसलिए आपको डिफरेंशिएशन जितनी अच्छे से क्लियरिटी होगी आपको इंटीग्रेशन उतनी ही अच्छे से आएगा। और ये आपका एक मेजर पोर्शन है, आपको पता होना चाहिए, कैलकुलस आपका मेजर पोर्शन है। चलिए तो कहां तक हम लोग लिखिए? यहां तक लिख लीजिए। चलिए अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। उसके बाद अगर मैं बात करूं cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x। मेरे हिसाब से ये सारी बातें सबको पता है। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec x tan x। cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cosec x का माइनस cosec x cot x।
ये सारे डिफरेंशिएशन आपके विद रिस्पेक्ट टू x हैं। ये आपके कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, अभी मैं और लिखा रहा हूं, आप लोग इसको स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। तो मेरे हिसाब से 8 फंक्शंस तक का डिफरेंशिएशन सब लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अपना आता है tan x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। उसके बाद मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन में पढ़ाऊंगा, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x। cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cosec स्क्वायर x। इंटीग्रेशन में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा? माइनस cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन cot x होगा। आप लोग अभी से ही बेस बनाते हुए चलिए। आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, उनके डिफरेंशिएशन हो गए। अब हम लोग इनवर्स पे चलते हैं। इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब आपके यही 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हुए, अब उनके डिफरेंशिएशन देखते हैं। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/(1 - x स्क्वायर। अब कोई भी चीज अगर रूट में आता है तो वो क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में होने की वजह से ये इक्वल टू 0 आप नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 0 करेंगे। तो आपको x कहां से कहां तक मिलेगा? -1 से लेके 1 तक। ऐसे cos इनवर्स x का कितना हो जाएगा? cos इनवर्स x का ये सारे फार्मूला आप नेक्स्ट टर्म पे लर्न करके आएंगे, तो इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। -1/√1 - x स्क्वायर। फिर से वही, आपका रूट में कोई भी चीज होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, लेकिन डिनोमिनेटर में होने की वजह से ये 0 नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा। तो x आपका कहां से कहां तक होगा? -1 से लेके 1 तक। ये था आपका साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। tan इनवर्स x क्या होगा? 1/1 + x स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। इसके बाद आता है cot इनवर्स x -1/1 + x स्क्वायर। आप लोग यहाँ से ये चीज नोटिस कर रहे होंगे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x के डेरिवेटिव को जब आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 0। यहाँ पे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या है? 1/1 + x स्क्वायर। कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या है? -1/1 + x स्क्वायर। साइन बस अपोजिट चल रहे हैं, बस आप लोग इसको नोटिस करिएगा। यहाँ पे आपका x -1 से 1 तक है, मैं लिखते चल रहा हूँ। यहाँ पे x बिलोंग्स टू r है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। इसके बाद आपका क्या आता है? साइन कॉस tan सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/mod x √ x स्क्वायर -1। 1/mod x √ x स्क्वायर -1। रूट में कोई भी चीज लिखा हो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, लेकिन डिनोमिनेटर में होने की वजह से ये ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, सॉरी इक्वल टू 0 नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? ये ग्रेटर देन 0 होगा। कॉसेक इनवर्स x, बस साइन उल्टा कर दीजिए, -1/mod x √ x स्क्वायर -1। और आप लोग क्या लिखेंगे? x स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0, इक्वल टू सिंबल नहीं लगाएंगे, तो यहाँ से आपका x का रेंज निकल के आएगा, सॉरी x का डोमेन निकल के आएगा। आपका यहाँ पे x क्या क्या हो सकता है। तो ये था आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये आपके कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस थे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा x की पावर n, e की पावर x, a की पावर x, ln x। फिर उसके बाद आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आपके टोटल ये कितने हो गए? 16। तो ये हो गए। आपको इतने तो लर्न होने ही चाहिए। इनके अलावा भी कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जो मैं आप लोग को अभी नहीं करा रहा हूँ, बीच में कराऊंगा मैं आएगा तो। जैसे मान लीजिए आपका 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर होता है, √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है। ये सब आप जो है x की पावर n के डिफरेंशिएशन से डिराइव कर सकते हैं, इसलिए मैं नहीं लिखा रहा हूँ स्टैंडर्ड में। बाकी ये आपके जो 16 लिखे हुए 12 ये 4 ये 16, ये 16 आपको लर्न होने चाहिए डायरेक्ट। कहीं भी यूज लगेगा तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिखेंगे, ये नहीं पहले डेरिवेशन करेंगे इसका cot इनवर्स x का, ये आता है फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे। ये फार्मूले स्टैंडर्ड कुछ आपके फंक्शंस हैं जिनके डेरिवेटिव हमको लर्न होने चाहिए। तो ये 16 फंक्शंस का डेरिवेटिव आप लोग नेक्स्ट टर्म पे लर्न करके आएंगे, तभी हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कराने को तो मैं अभी करा दूं, लेकिन आप लोगों को चमकेगा नहीं जब तक आप लोग को फार्मूला लर्न नहीं रहे। तो आप लोग फार्मूला लर्न करिएगा। तो अभी हम लोग चेन रूल स्टार्ट करते हैं। चेन रूल बेसिक 1-2 एग्जाम्पल करेंगे चेन रूल पे, ऐसा नहीं है। चेन रूल तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग इसको स्क्रीन पॉज करके लिखिए, बाकी हम लोग चेन रूल देख लेते हैं कि आपका क्या होता है। लिख लीजिए आप लोग। तो हम लोग अब देखेंगे चेन रूल क्या होता है आपका। बेसिकली चेन रूल आपका क्या होता है आप लोग ऐसे समझिए। पहले ये क्या लिखे हुए हैं आप लोग इसको मत पढ़िए, मैं आप लोग को ऐसे समझाना चाह रहा हूं। जैसे आप लोगों को मान लीजिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पता है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको सबको पता है 2x होता है। लेकिन मैं वहां पे एक्स स्क्वायर ना लिख के क्या लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब आप इसका डिफरेंशिएशन बताइए। तो अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर आपको तो कोई फार्मूला नहीं है, तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग चेन रूल से करते हैं जिनमें आपका जो अंदर फंक्शन लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन आपको पता होगा। जैसे मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता है कितना होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में 2x होता है, लेकिन मैं अभी यहीं पे लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन बताइए। अब इसका तो फार्मूला आपको लर्न है नहीं, अब ऐसे कितने आप डिफरेंशिएशन लर्न करेंगे, कितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मैं यहाँ एक्स क्यूब प्लस 4 कर दूं, एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 8 कर दूं, ऐसे कितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब सब तो आप लर्न करेंगे नहीं। तो चेन रूल आपका क्या कहता है, अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है तो अब आप इसको कुछ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को आप कुछ लेट कर लीजिए, t मान लीजिए। अगर आप इसको t लेट कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर। तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2t dt बाई x। अब आप इसको t माने हैं, अब आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकाल लीजिए। चेन रूल आपको यही कहता है अगर आपको किसी भी फंक्शन का मतलब ऐसे एक डेरिवेटिव निकालना है, अगर आपको जो अंदर फंक्शन लिखा हुआ है जिसको आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, अगर आप उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं तो चेन रूल यही कहता है आप उसको कुछ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए कोई वेरिएबल। अगर मैं आप लोग को बोलूं जो आपके यहाँ पे डेफिनेशन लिखे हुए हैं आप जनरल समझिए, अगर आपका कोई y है f ऑफ u और जो आपका u है वो g ऑफ x है। ध्यान समझिएगा, y जो है आपका कंपोजिट फंक्शन आप लोग पढ़े होंगे। इफ मतलब पढ़े क्या, मैं पढ़ाया हूँ कंपोजिट फंक्शन। इफ y इज इक्वल टू f ऑफ u एंड u इज इक्वल टू g ऑफ x, देन dy बाई dx आपका क्या होगा, dy बाई du इंटू du बाई dx। आप देखेंगे du आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा dy बाई dx। मीन्स एक बार आप y डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू u, फिर उसके बाद आप इस u को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिलेगा dy बाई dx। y आपका जो फंक्शन है किसमें है, u में, लेकिन जो u फंक्शन है आपका वो किसमें है, x में है। तो आप क्या करेंगे, एक बार y को डिफरेंशिएट करेंगे u से इंटू फिर उसके बाद आप u को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं सीधा सीधा बात करूं, अगर आपका y फंक्शन है किसी भी u में तो आप क्या करेंगे, आप एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हिंदी में समझिए, एक बार इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे f प्राइम u और जो आप फंक्शन लेट कर रहे हैं उसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। मुझे पता है आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया, मुझे सब पता है आप लोग कुछ नहीं समझ में आया, हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो क्लियरिटी होती है। चेन रूल बाकी नाम का था, डेफिनेशन का था, आप लोग ऐसे सजा के लिख लीजिए, इसको लिखना और इसको भी लिख लीजिएगा। बाकी मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग को एक दो करा रहा हूं तो आप लोग को क्लियरिटी हो जाएगी। चलिए, तो एग्जांपल नंबर 1 जो लिखा हुआ है ये आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेस आपका अब यहीं से बनना स्टार्ट होगा। अगर अब तक आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, बिल्कुल बेस आपका यहीं से बनता है। मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन से स्टार्ट कर रहा हूं। ये तो क्लास 9-10 के स्टूडेंट्स को भी पता होगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा। जब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं आपसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पूछूंगा तो आप लोग सीधा सीधा बोल देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। आपने क्या किया, x की पावर n का फार्मूला अप्लाई किया। x की पावर n क्या होता है, n x टू पावर n माइनस 1। अगर आप इसको फार्मूले से करेंगे x की पावर n तो n आपका कितना है 2, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, तो n 2 x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक था। तो अगर मैं आपसे पूछूं टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो कितने लोग बोलेंगे 2t होगा। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितने लोग बोलेंगे 2t होगा। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितने लोग बोलेंगे 2t होगा, गलत है। विथ रेस्पेक्ट टू x टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t नहीं होगा। अब चेन रूल आपका यही कहता है जो मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया है, अगर आपका y कोई फंक्शन है u में, x में नहीं है आपका फंक्शन, किसमें फंक्शन है आपका u में, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा f प्राइम u du बाई dx। चेन रूल में मैंने आप लोगों को नोट करके अभी यही लिखाया था, f प्राइम u du बाई dx। आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसी फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। मींस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो आपका होगा वो क्या होगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होगा। टी स्क्वायर पहले मैंने f प्राइम में उसको निकाला, फिर उसके बाद आपका जो t में था तो हमने क्या किया, t को एक बार और डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा dt बाई dx। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिखा 2t, फिर उसके बाद t को मैंने x के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई किया dt बाई dx। आपका चेन रूल यही होता है। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t नहीं होगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t dt बाई dx। चेन रूल आपका यही कहता है। मेरे हिसाब से ये सबको क्लियरिटी है। ये आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अभी हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली मैं आप लोगों का बेस क्लियर करना चाह रहा हूँ। चलिए मैं एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ।
बताइए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, इसका मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू, WRT जो लिखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स है यहाँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और किसको डिफरेंशिएट करना है, साइन स्क्वायर एक्स को। चलिए मैं इसको अलग लिख दे रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो आपका फंक्शन है वो क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, मैंने आप लोगों को फार्मूला में लिखाया था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, तो आप लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिख रहा हूं यहाँ पे, आप लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, साइन एक्स को हमने क्या लेट किया है, टी, ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो हमको क्या मिल जाएगा, जब दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या मिलेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, cos x लिख दूं, cos x लिख दूं, t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dt by dx, t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dt by dx। मेरे हिसाब से सबको क्लियरिटी हो रही, अगर नहीं क्लियरिटी हो रही छोड़ो, t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dt by dx होगा, p का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dp by dx होगा, u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x du by dx होगा, z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, dz by dx होगा। रट लीजिए इसको, छोड़िए झंझट। अगर आपको ऐसा नहीं समझ आ रहा है, वैसे समझ में आ रहा होगा, t का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x dt by dx। चलिए, तो cos x इज इक्वल टू कितना हो गया, dt by dx। अब आपने sin x को क्या लेट किया था, t, जब आप sin x की जगह, अच्छा ये आपको पता होगा मेरे हिसाब से, sin स्क्वायर x का मतलब होता है sin x का होल स्क्वायर, आप लोग इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये इसी के सिमिलर होता है। तो अब आप इसको क्या लिखेंगे, ये आपका क्या बन गया है, टी स्क्वायर, साइन एक्स को आपने टी लेट किया है, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर, और साइन एक्स को आपने क्या लेट किया है, टी, तो ये फंक्शन आपका क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर, ये फंक्शन आपका क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर, मैं यही लिख दे रहा हूँ, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, अभी हम लोगों ने किया 2t dt by dx, 2t dt by dx, t आपका कितना है sin x, dt by dx आपका कितना है cos x। अब आप t की वैल्यू रख दीजिए और dt by dx की वैल्यू रख दीजिए, कितना मिल जाएगा, 2 sin x cos x। ये किसी का फार्मूला होता है क्या, 2 sin x cos x, किसका होता है, sin 2x। तो sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sin 2x। ये आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, कोई डिफिकल्टीज, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग पैनिक नहीं होंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे। मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन फिर से कराऊंगा एक बार, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। जिनको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट बॉक्स बताइएगा, मैं इस क्वेश्चन को एक बार और करा दूंगा, ताकि नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पूरे टर्न पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे। अभी आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहला ही लेक्चर है, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आया हो, परेशान नहीं होना है। अभी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स में इतने सारे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे। हम लोग अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आप लोग को देख देख के ही क्लियरिटी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आप लोगों को क्लियरिटी हो जाए। बाकी आप लोग फार्मूला लर्न कर लीजिएगा, जितने भी फार्मूले मैंने आप लोगों को आज बताए सारे फार्मूले आप लोग लर्न कर लीजिएगा, चेन रूल आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू क्लास।